राधे राधे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल स्मार्ट पर। मैं आप सभी का भाई मनीष। तो एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मेरे साथियों, मैंने कहां तक पढ़ा दिया था आपको, पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म हो गया था और आज सब्जेक्टिव करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर है खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को भरिए, इसको समझते हैं। मैंने नोट्स अच्छे से बना दिया है। अगर नोट्स लेना चाहते हैं आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख के जुड़ जाना मेरे भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा नंबर खाली जगह को भरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा डॉट डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। तो समझ आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर है पृथ्वी की डॉट डॉट गति के कारण दिन और रात होता है। किस गति के कारण मेरे भाई? पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। तो चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है? विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर डॉट डॉट पड़ती है। कैसी पड़ती है सालों भर? बताइए सालों भर कैसे पड़ती है? कैसे पड़ती है सालों भर? सीधी पड़ती है। कैसे पड़ती है? विषुवत प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर कैसे पड़ती है? सीधी पड़ती है। चलिए तो आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का रहे हैं कि पृथ्वी डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर घूमती है। बताइए पृथ्वी की गति किस ओर से किस ओर से? बताइए पृथ्वी की गति किधर से किधर है? बताइए तो पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। तो आप लोग खाली स्थान को अच्छे से भर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? भर लेंगे, भर लेना अच्छा से। ठीक है। चलिए आगे तीसरा नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए तो इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और उसका उत्तर भी मैंने लिख दिया है। अच्छा से समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या कहा है समझते हैं। ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? तो इसको समझते हैं। तो इसमें कहा गया है उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीने रात एवं 6 महीने दिन होते हैं। 6 महीने दिन होते हैं। 6 महीने दिन होते हैं। समझ गए? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहा गया मेरे साथी, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? तो इसको समझते हैं। कहता है दैनिक गति, कहता है पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति कहते हैं। समझ आ गया? दैनिक गति समझ आ गया। अब चलिए वार्षिक गति समझते हैं। क्या है वार्षिक गति? आगे बढ़िए समझते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति क्या है? कहता अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी गति को वार्षिक गति कहते हैं। इसी गति को वार्षिक गति कहते हैं। समझ आ गया? वार्षिक गति भी समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 है अक्ष किसे कहते हैं? अक्ष किसे कहते हैं? तो इसको समझते हैं। कहता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। अक्ष किसे कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। अक्ष कहते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे मित्र, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो बताइए। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। समझ आ गया? पृथ्वी की दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब की और घूमती है ये। चलिए 5वां क्वेश्चन है पृथ्वी किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? तो बताइए। कहता है शीत कटिबंध क्षेत्र में सबसे कम गर्मी पड़ती है क्योंकि ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। इन्हीं के कारण वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाते हैं। है क्या नहीं? इसी कारण सबसे कम गर्मी पड़ती है शीत कटिबंध क्षेत्र में। समझ आ गया? समझ आ गया आप लोगों को? चलिए छठा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या बोल रहा है। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? चलिए इसको समझते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। पृथ्वी पर 3 कटिबंध हैं। कितने कटिबंध हैं? 3 कटिबंध हैं। पहला हो जाएगा उष्ण कटिबंध। तो इसको समझते हैं। उष्ण कटिबंध क्या है? तो इसमें सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है और यहाँ सालों भर गर्मी रहती है। इसको क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक पढ़ लिया था मैंने, उष्ण कटिबंध पढ़ लिया था। चलिए दूसरा समझते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कहता है यहाँ गोलाकार सतह के कारण क्या होता है? सूर्य की किरणें तिरछी होती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उष्ण कटिबंध क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। यहाँ उष्ण से थोड़ा कम गर्मी मिलती है, लेकिन गर्मी यहाँ भी रहती है।
चलिए तीसरा है शीत कटिबंध। यहाँ ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, यही कारण है जहाँ बहुत ठंड रहती है और वर्षा भर बर्फ जमी रहती है। एकदम हमेशा वर्ष भर क्या होती है यहाँ, वर्ष भर एकदम हमेशा बर्फ जमी रहती है, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, याद रखिएगा। कैसा लगा मेरे मित्र, वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों को, जो क्लास 6 में, क्लास 6 वाले को, क्लास 6 में जो है उसको भेज दीजिएगा वीडियो इसको, ताकि वो समझ सके इसको। जय हिंद साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।